नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आज के इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे धर्मनगरी हरिद्वार का पूरा हाल। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां पर लाखों की संख्या में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और हाल ही में उत्तराखंड सरकार यहां पर अर्धकुंभ का आयोजन कराने जा रही है। क्या है राज्य सरकार की तैयारियां और क्या है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, इन सब की पड़ताल केबीसी न्यूज करेगा। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज। उत्तराखंड देवभूमि तो कहा जाता है, मगर देवभूमि जैसे हालात फिलहाल तो उत्तराखंड में नहीं दिखाई देते। रेलवे स्टेशन की हालत क्या हो रही है, शहर की हालत क्या हो रही है, ये सब केबीसी न्यूज आपको तस्वीरों में दिखा रहा है। हरिद्वार एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और इन लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, इसी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम जा पहुंचे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। और जो हमने देखा, यकीन मानिए, वह वाकई चौंकाने वाला था। देखिए हमारे संवाददाता नकुल चतुर्वेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार के लिए केबीसी न्यूज की टीम निकल चुकी थी। काफी सवाल थे धर्म को लेकर, समाज को लेकर और सरकार को लेकर, और एक तरफ था रोमांचित कर देने वाला एहसास, आखिर हम महादेव की नगरी जो जा रहे हैं। तमाम मान्यताओं से परिपूर्ण हरिद्वार वो शहर है या कहें कि वो धर्म स्थल है जहां पहुंचने के लिए लोग लाखों किलोमीटर से चले आते हैं। मां गंगा की महिमा से सालों साल से ये शहर श्रद्धा का केंद्र रहा है। आखिर क्या चल रहा है धर्मनगरी में, ये जानना हमारा मकसद था और सबसे पहले हम जा पहुंचे हरिद्वार रेलवे स्टेशन। सरकार के तमाम दावे यहाँ धूल फांक रहे थे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हरिद्वार रेलवे स्टेशन खुद अपनी बदहाली पर रो रहा था। रेलवे स्टेशन कम और धर्मशाला ज्यादा दिखाई दे रहा था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ये वो स्टेशन है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। आखिर क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर जनता के लिए, क्या यहाँ पर पर्यटकों को सुविधाएं मिल पाती हैं, इसको जायजा लेने के लिए निकली है केबीसी न्यूज के लिए। आइए हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये प्रवेश द्वार है रेलवे स्टेशन का, हरिद्वार रेलवे स्टेशन का। इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। ना ही यहाँ पर कोई मेटल डिटेक्टर है, ना ही कोई यहाँ पर पुलिस या विभाग का कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ पर लोगों की सुरक्षा करेगा कौन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये है रेलवे स्टेशन का पूरा हाल। लोग बेसुध होकर लेटे पड़े हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है अपना इंतजाम कर यहाँ सभी इस तरीके से लेटे पड़े हैं जैसे ये गरीबों का गांव हो। कहा जाता है हरिद्वार धर्म नगरी है, महादेव की नगरी है और यहाँ पर किसी को कोई कमी नहीं होती। मगर कमी कितनी है हरिद्वार में, ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार इतने लोग सोए पड़े हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक धर्मशाला में आ गए हों। रेलवे स्टेशन तो एक कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता। अगर राज्य सरकार के दावों की बात की जाए तो राज्य सरकार के दावे यहाँ पर फुस होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था है, ना यहाँ पर सोने के लिए व्यवस्था है। जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड की ही अगर हम बात कर ले तो ये लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं, गंगोत्री से आए हुए हैं और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर सरकार इनके बैठने की व्यवस्था भी नहीं करा पाई, ना सोने की व्यवस्था करा पाई, आज ये लोग यहाँ पर परेशान हैं। आए हैं महादेव की नगरी घूमने, जिसके तमाम दावे किए जाते हैं, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। मगर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का ये हाल आप चारों तरफ देख सकते हैं। चारों तरफ वो हालत है कि एक धर्मशाला सी दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपने कैमरामैन गौरव शर्मा से कहना चाहूंगा, आगे बढ़ें और दिखाएं पूरे रेलवे स्टेशन का माजरा। इस वक्त 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे स्टेशन का पूरा हाल क्या रहता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोग
अपने अपने बिस्तर लगा कर लेटे हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि धर्म नगरी में आने वाले कैसे भगवान को बड़ा मान लें। यहाँ पर तो सरकारें इतनी बड़ी हो गई हैं कि विकास की तो बात ही नहीं होती। यहाँ पर लोगों को सड़कों पर सोना पड़ता है। ये ताऊ यहाँ पर बैठे हो, ताऊ जी से बात करूंगा मैं। ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम भोलानाथ है। अच्छा भोलानाथ जी, आप कहाँ से आए हैं? जिला बरेली से आया हूँ। अच्छा, बरेली से आए जी। हैं। महादेव के दर्शन करने आए हैं, गंगा माँ का स्नान करने आए हैं यहाँ पर आप? जी। अच्छा, क्या लगता है क्या सरकार ने कोई सुविधाएं दी है? कुछ नहीं, सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर जैसे आप स्टेशन में एंटर हुए तब आपकी कोई चेकिंग की गई यहाँ पर, कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको यहाँ पर दिखाई दिया? अभी तो कोई नहीं दिया। देखिए, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर कोई एक भी पुलिस वाला यहाँ पर लोगों को चेक करने नहीं आता। ऐसे में अगर कोई आतंकी घटना यहाँ पर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल यही है। राज्य सरकार से केबीसी न्यूज ये सवाल करता है कि आखिरकार राज्य सरकार घोषणाएं तमाम करती है, दावे तमाम करती है, मगर हरिद्वार जो कि धर्म नगरी कहा जाता है उसका हाल आज तक नहीं बदला। अभी हम चलेंगे आगे, पूरे रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे और जानेंगे रेलवे स्टेशन का पूरा हाल। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज। यहाँ दूर दूर से आए पर्यटक ठंड के मौसम में नीचे लेटकर अपनी रातें गुजार रहे थे। यहाँ ना तो कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और ना ही पर्यटकों के लिए कोई सुविधा। रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार की हकीकत दिखाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म का हाल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब हम लोग पहुंचे तो जनता तो दिखाई दी, मगर पुलिस नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आई। हाँ, एक बोर्ड जरूर लगा था जो यात्रियों को संदेश दे रहा था कि अगर कोई भी घटना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये बोर्ड। मैं अपने कैमरामैन गौरव शर्मा से कहूंगा एक बार इस बोर्ड पर फोकस करें, जूम इन करके दिखाएं कि आखिरकार इस बोर्ड पर क्या लिखा है। इस बोर्ड पर लिखा है लावारिस वस्तु संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस पूरे इलाके में पुलिस है कहां? हमें कुछ पुलिस हमारे मित्र दिखाई दे रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। सर, एक सेकंड सर, यहाँ पर सर लिखा हुआ है लावारिस व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को दें। बड़ा सवाल सर यही, मेटल डिटेक्टर नहीं लगाया आपकी स्टार्टिंग पे, उसके बाद वहाँ पर कोई भी पुलिस का अधिकारी, आपका जवान कोई भी मौजूद नहीं था। आगे इसके लिए बूथ पर है सर, बूथ पर बड़ी चीज स्टार्टिंग है। यहाँ की जो एंट्री है रेलवे स्टेशन की, वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला, तो हमारे अधिकारी, कोई भी मित्र वहाँ खड़ा नहीं हुआ। ना ये तो अधिकारी बताएंगे। नहीं सर, अधिकारी तो बताएंगे, बट बड़ी चीज आपके सामने समस्या क्या है आखिरकार? क्यों वहाँ पर कोई पुलिस वाला अधिकारी नहीं दिखाई दिया? हम तो ड्यूटी पे, जिसके हम हैं यहाँ पर ड्यूटी पे एक नंबर। आप ड्यूटी पर तो है, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, बट यही है कि आप एंट्री गेट पर मान लीजिए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आ जाए, ठीक है, सूचना तो बाद में दी जाएगी, मगर उससे पहले कोई अगर हादसा हो गया रेलवे स्टेशन के साथ, धर्म नगरी कहा जाता है, तो फिर उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? सरकार, हम या आप? सभी हैं, सभी लोग हैं। आप नीचे हो, अधिकारी जी से बात कीजिए। हमारे संवाददाता नकुल चतुर्वेदी ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के दौरान एक पुलिसकर्मी से सवाल किया तो खाकी के उस नुमाइंदे ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर बड़े अधिकारियों से सवाल करने की बात कही और निकल गया। इनके मुताबिक इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाखों पर्यटकों की सुरक्षा हो या ना हो। पुलिस के उस सिपाही ने अपनी बात कही और कहकर निकल गया, लेकिन हमारी टीम स्टेशन का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ी तो जो हमने देखा वो किसी और को दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन की पटरियों पर टॉयलेट कर रहे थे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की सारी हकीकत हम आपको परत दर परत दिखाते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी पर क्या हो रहा है ये मैं कहूँगा अपने कैमरामैन गौरव शर्मा से, वो दिखाए पटरी पर क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। क्या पटरी शौचालय बन गई है? केबीसी न्यूज उन तमाम खबरों को कवर कर रहा है, उन तमाम मुद्दों को कवर कर रहा है जो है पहाड़ के लिए जरूरी, जो है उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी, जो है एक सामान्य मानवीय के मानसिकता को बदलने के लिए जरूरी।
अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। कहा जा सकता है कि ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, इन्हें नहीं ज्ञान होगा इस चीज का, मगर ये यहाँ पर बैठकर टॉयलेट कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की कथित सुरक्षा का जायजा हमने लिया और उसके बाद हम पुलिस के उस सिपाही के कहने के अनुसार अधिकारियों के कार्यालयों की ओर निकल पड़े। उम्मीद थी कि किसी अधिकारी से हमारी बात हो जाएगी, लेकिन कार्यालय में प्रवेश करते ही हम चौंक गए। क्यों चौंके हम, आइए आपको दिखाते हैं। अब हमारा अगला पड़ाव था रेलवे पुलिस का कंट्रोल रूम। हम कंट्रोल रूम में प्रवेश कर रहे थे और जहां तक हमारा कैमरा देख पा रहा था वहां तक कुर्सियां खाली ही दिखाई दे रही थी। हम कार्यालय में भी गए और कैमरा भी चलाया, लेकिन सोते हुए पुलिस के उस कथित अधिकारी की आंखें नहीं खुली। यही था रेलवे की सुरक्षा का सच। लेकिन एकाएक 2 रेलवे पुलिस के सिपाही अंदर से निकलते हुए आए और हमसे परमिशन दिखाने की बात कहने लगे। और जब सुरक्षा की बात को लेकर हमने उनसे सवाल किया तो वो हमें ही बरगलाने लगे। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हाँ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब आपके बंदे अंदर हों। तभी नहीं हो पाएगी। तब भी नहीं हो पाएगी। सिर्फ आपके पूरे रेलवे स्टेशन पर 2 पुलिस वाले आपके नुमाइंदे दिखाई दिए हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ये तो आप देखने लगे हैं। ये तो आप देखने लगे हैं। ये तो आप देखने लगे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के सच ने सरकार के तमाम दावों और योजनाओं की हकीकत सामने लाकर रख दी है। हवा होते सुरक्षा के दावे और असुविधाओं से जूझता हरिद्वार रेलवे स्टेशन सरकार की तमाम योजनाओं की पोल खोल रहा है। अब सवाल यही है कि ऐसे में आने वाले समय में क्या महादेव की इस नगरी की सूरत बदल पाएगी? क्या गंगा के घाटों के किनारे एक स्वच्छ और सुरक्षित श्रद्धा का माहौल बन पाएगा? क्या सरकार हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बना पाएगी? यहाँ पर ये जो झाड़ू यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है, ये गवाही दे रही है इस आधी अधूरी सफाई की। ये आधी अधूरी सफाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर झाड़ू तो लगाई गई मगर अधूरी झाड़ू लगाई गई और यही गंदगी बन के फिर एक बड़ी गंदगी बन जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को उत्तराखंड सरकार पूरा कर पाएगी? नमामि गंगे योजना को उत्तराखंड सरकार अमली जामा पहना पाएगी? कैमरा पर्सन गौरव शर्मा के साथ नकुल चतुर्वेदी, हरिद्वार, उत्तराखंड। वाकई आप भी हैरान हो गए होंगे जैसे हम हैरान हो गए थे। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि राज्य सरकार अर्धकुंभ को लेकर क्या तैयारियां करने जा रही हैं और ग्राउंड रूट पे राज्य सरकार की तैयारियां कितनी हैं।